इमाम अहले सुनन फ़ख्र ज़मीन व ज़मन मुजद्दिद मेतमादिया मुय्यद मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबां से, न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबां से, नबी उम्मत का हामी है खुदा बंदों का वाली है। अपने और सारी कायनात के आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। आज इस्लामी महीने के सफ़र की 20 तारीख़ है और अंग्रेज़ी अगस्त के महीने की 15 तारीख़ है। तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कब्ज़ा जमाया और आज ही के तारीख़ में हिंदुस्तान को आज़ादी की शहादत नसीब हुई। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम जो वादा फरमाता है वो भी पूरा करता है और उसकी जो वईदें हैं वो भी पूरी होती हैं। न उसका वादा बदलता है न उसकी वईद बदलती है। अल्लाह कुरान पाक में वादा फरमाता वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सुस्ती ना करो गम ना खाओ तुम्हें गालिब रहोगे अगर ईमान रखते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाता गलबा कामयाबी नुसरत तुम्हारे लिए है, मगर हालात हमारे सामने कुछ और हैं। हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, मज़ारात को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जिगर मुरादाबादी ने कहा था तूले गमे हयात से घबरा ना हो जाए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा ना आए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर नहीं। रात कितनी ही लंबी से लंबी क्यों ना हो जाए, रात का अंधेरा कितना ही क्यों ना फैल जाए, मगर एक वक्त आएगा और ज़रूर आएगा जब खावर मशरिक़ जगमगाता हुआ पूरब से निकलेगा और पूरी दुनिया से अंधेरा छट जाएगा, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। तो आज जो जुल्म सितम के पहाड़ हमारे ऊपर तोड़े जा रहे हैं, हमारी इबादतगाहों और मकबरों को निशाना बनाया जा रहा है, हम खुदा की ज़ात से नाउम्मीद नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं। हमें यकीन है कि आज न सही कल, कल न सही परसों, एक वक्त आएगा और ज़रूर आएगा कि जब ये जुल्म व ज़्यादती का तूफ़ान ख़त्म होगा, हक़ व इंसाफ का परचम लहराएगा, अदल व मसावात का सवेरा पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं, तन के गोरे मन के काले अंग्रेज एक ताजिर बनकर हिंदुस्तान में आए, सैकड़ों साल तक यहाँ रह गए और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया समझकर उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे मुल्क पे उन्होंने कब्जा जमा लिया, मगर एक वक्त आया जब इस हिंदुस्तान के रहने वाले हर धर्म, हर मजहब, हर मसलक के लोगों ने सर से कफन बांधा और गोरी चमड़ी वालों के सामने सीना सिपर हो गए। जहां दूसरी कौम के लोग मैदान में आए, वहीं हमारे उलमाए अहले सुन्नत भी किसी से पीछे नहीं रहे। कायदे तहरीक आज़ादी हज़रत अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी, वो अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी
जिनकी किताबें पढ़ने के बाद आज लोग आलिम बनते हैं। वो अल्लामा फजल खैराबादी कि जब इस्माइल देहलवी ने तक़वीतुल ईमान जैसी रुसवाए ज़माना किताब लिखी और उलमा में ये मुकाबला की ताकत न थी, तो अल्लामा फजल खैराबादी सीना सिपर हो गए और दिल्ली की जामे मस्जिद में इस्माइल देहलवी से मुनाजरा किया और आखिरकार उसे ज़िल्लत और रुसवाई से हमकिरार होना पड़ा और वो बे चप्पल और जूते के जामे मस्जिद से भागकर जाके कहीं उसने पनाह ले लिया। आज हालात ऐसे बन गए कि तारीख लिखी नहीं जाती है बल्कि गढ़ी जाती है, तारीख बनाई जाती है। आप देखिए देवबंदियों की किताबों में तो उनके वो मौलवी जो अंग्रेज़ों से तनख्वाह लेते थे, अंग्रेज़ों की तलबे चाटते थे, आज उन्हें वो मुजाहिदे आज़ादी बताते हैं। देवबंद से एक किताब छपी है, उसका नाम है तज़किरतुर रशीद। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि एक मर्तबा अंग्रेज़ी फ़ौज तलाश करते करते मुजाहिदीन को देवबंद में पहुंच गई और मौलाना कासिम नानोतवी जहां खड़े थे उन्हीं के सामने अंग्रेज फौजी जाके खड़े हो गए और उन्होंने पूछा कि मौलाना कासिम नानोतवी को कहीं आपने देखा है? तो कासिम नानोतवी जहां खड़े थे एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया और पीछे मुड़ के कहा अभी तो यहाँ थे। अंग्रेज़ों ने यह समझा कि अभी यहाँ थे, कहीं चले गए। वो तलाश करने के लिए पीछे निकल गए और ये वहाँ से रूपोश हो गए। मगर आप उलमा अहले सुन्नत की अगर तारीख पढ़ें तो पता चलेगा कि उन्होंने सीना सिपर होकर तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। वक्त इतना नहीं है कि हर एक मुजाहिदे आज़ादी का तज़किरा आपको सुनाया जाए, मगर मुख्तसर तरीक़े से मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जिहाद का फतवा देने वाले हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी हैं, जिन्होंने मस्जिद में खड़े होकर दिल्ली की जामे मस्जिद से ऐलान किया तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों से जिहाद करना फ़र्ज है। और फिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों में एक आज़ादी की किरण फूटी और लोग तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई पर आमादा हो गए। पूरे भारत में लड़ाई और झगड़े का माहौल बन गया, हर तरफ खूनरेज़ी होने लगी। अल्लामा फजल खैराबादी जिन्होंने फतवा जिहाद दिल्ली की मस्जिद में दिया था, वो दिल्ली से चल के अपने वतन खैराबाद में आ गए। आज हमारे मदरसों को शक की नज़र से देखा जाता है। दाढ़ी और टोपी देखकर लोग कहते हैं ये मुल्क के गद्दार हैं, मगर मुल्क की आज़ादी के लिए यही दाढ़ी और टोपी वाले सबसे आगे बढ़े थे और यही मदरसे वाले थे जिन्होंने तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी एक मदरसे से वाबस्ता थे। हज़रत मुफ्ती तजुद्दीन आसुर्दा वो भी एक मदरसे से वाबस्ता थे। हज़रत मुफ्ती अनायत अहमद काकोरवी वो भी एक मदरसे से वाबस्ता थे। रोहिला पठान हाफिज रहमत खां एक दीनी मदरसे के पढ़े हुए थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा के दादा मौलाना रजा अली खां जो मुजाहिदे आज़ादी है वो भी एक मदरसे से वाबस्ता थे। यही इतना नहीं, आप तारीख़ हिंद उठा के पढ़ें तो पता चलेगा कि एक नहीं सैकड़ों और हजारों उलमा थे जिन्होंने तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जिहाद बुलंद किया और उन्होंने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगा के दम लिया। तारीख में है कि अल्लामा फजल खैराबादी ने जब दिल्ली के जामे मस्जिद में जिहाद का फतवा सादिर किया तो पूरी अंग्रेज टोली अल्लामा फजल खैराबादी की मुखालफत पर आमादा हो गई। अल्लामा फजल खैराबादी दिल्ली से चल के अपने वतन खैराबाद में आ गए जो सीतापुर के करीब है। कुछ मुखबिरों ने जाकर
अंग्रेज जज को खबर दी कि वो मौलाना फजल खैराबादी जिनके फतवे जिहाद से तुम्हारे खिलाफ एक बगावत की आग पूरे भारत में भड़की है, वो अपने वतन खैराबाद में मौजूद हैं। अंग्रेज जज ने एक फौज भेजी, कहा जाओ मौलाना फजल खैराबादी को गिरफ्तार कर लाओ। अल्लामा फजल खैराबादी को खैराबाद से गिरफ्तार किया गया, लखनऊ में अंग्रेज जज के सामने लाके खड़ा किया गया। अंग्रेज जज ने मुखबिर को बुलाया और उससे पूछा, क्या यही मौलाना फजल खैराबादी जिन्होंने हमारे खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? तो मुखबिर ने जब अल्लामा की सूरत देखी तो मरऊब हो गया और उसने बयान बदल दिया, शायद ये कोई दूसरे मौलाना फजल खैराबादी हैं जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था, वो ये नहीं बल्कि दूसरे। तारीख में है कि अल्लामा फजल खैराबादी ने मुखबिर को डांट के फरमाया कि वो अंधे झूठ क्यों बोलता है? और अंग्रेज जज ने कहा, सुन लो, मैं ही वो फजल खैराबादी हूं जिसने तुम्हारे खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है। अंग्रेज जज ने कहा, मौलाना क्या आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? क्या आप देख नहीं रहे मुल्क के हालात कैसे हैं? खून पानी की तरीके से बह रहा है, आबादी की आबादी खाकिस्तर हो रही, घर गिराए जा रहे हैं, नशेमन जलाए जा रहे हैं, आपको अपने बाल बच्चों की फिक्र नहीं है? तो अल्लामा फजल खैराबादी ने फरमाया कि सुनो, हम इज्जत की एक लम्हे की जिंदगी जीना चाहते हैं, जिल्लत की 1000 साल जिंदगी से वो एक लम्हा हमारे लिए बेहतर है। आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। एक तरफ तो वो देवबंद के मौलाना थे जो जान बचा के बहाना कर रहे थे कि अभी तो यहाँ खड़े थे और चुपके से गायब हो गए। अंग्रेजों से उन्होंने तनख्वाहें ली और एक ये सुन्नी आलिम थे अल्लामा फजल खैराबादी कि जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लहू का एक एक कतरा बहाने को तैयार हो गए। अंग्रेज जज ने समझाया, मौलाना आप क्यों अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते? क्या आपको अंजाम नहीं मालूम है कि आपको मसाइबो आलाम से दो चार होना पड़ेगा? फरमाया, सुनो, हम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, हमने गैरतदार माओं का दूध पिया है। हमारी माओं ने हमें दूध के साथ ये सबक पढ़ाया था, बेटा खून में नहाओ जख्म सहो सर पैदा करो, खून में नहाओ जख्म सहो सर पैदा करो, जब वक्त आए दी पे तो यूं हक अदा करो। इसलिए हम अपने मुल्क की आज़ादी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम उसके साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते। अंग्रेज जज ने काला पानी की सजा सुनाई, जिस्म से कपड़े उतार लिए गए, सतह ढकने के लिए फटा हुआ कंबल दे दिया गया और लखनऊ से रंगून उन्हें पहुंचा दिया गया। रंगून में पहुंचे तो उन्हें कैद बामशक्कत सुनाई गई। अल्लामा कैद बामशक्कत की तकलीफें झेल रहे थे और उसी बीच में एक अंग्रेज आया, उसने कहा, मौलाना मैंने आपका बड़ा शोहरा सुना है, मैंने एक किताब लिखी है, आप ज़रा मेरी किताब की तस्हीह कर दीजिए। अल्लामा फजल खैराबादी ने उसकी किताब ली, कहा कल आके ले जाना। और दूसरे दिन जब वो किताब लेने गया तो अंग्रेज ने जितना अपनी किताब में लिखा था, कई साल की मेहनत के बाद अल्लामा फजल खैराबादी ने उसका 4 गुना ज्यादा हाशिया चंद घंटों में तहरीर कर दिया। अंग्रेज जज ने जब ये देखा तो उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, मौलाना आप इतने काबिल आदमी हैं और आप कैदो बंद की सहुबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको अपनी जान से प्यार नहीं है? आप एक मर्तबा कह दीजिए हमें अपने फतवे जिहाद पर अफसोस है, हम आपको रिहाई दिला देंगे। अल्लामा फजल खैराबादी ने उसके मुंह पे थूका, फरमाया, वो गोरी चमड़ी वाले कुत्ते सुन ले, एक मुसलमान की जबान है, जो हमारी जबान से निकला वो आखिरी सांस तक रहेगा और तुम्हारे खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। जो हमने कल फतवा दिया था वही आज भी है
और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमारा वही फतवा रहेगा। अल्लामा फजल खैराबादी रंगून में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे, बीमार पड़ गए, कमजोरी इतना बढ़ गई कि 4-4 आदमी पकड़ के बिठाते थे तब दवा पीते थे। फिर वही अंग्रेज आया, उसने कहा मौलाना अब तो आप चंद दिनों के मेहमान हैं, वक्त है कि आप हमारी बात मान लीजिए और अपने फतवे जिहाद को आप वापस ले लीजिए, हम आपको रिहाई दिला देंगे, आपके वतन खैराबाद पहुंचा देंगे। तो अल्लामा ने ऐसा लगा जैसे किसी ने मुर्दा रसों में नगों में खून दौड़ा दिया, उठ के बैठ गए और फरमाया, ओ कुत्ते, मैंने जो कल फतवा दिया था वही आज फतवा है और वही जिंदगी की आखिरी सांस तक फतवा रहेगा। तारीख हिंदुस्तान बताती है कि अल्लामा फजल खैराबादी को तरह तरह से अजियतें दी गई, मसाइबो आलाम से उन्हें दो चार होना पड़ा और फिर उनका वहीं रंगून में इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो बहुत से लोग उनके जनाजे में शिरकत के लिए आए, एक इज़्तिहाम था, काफ़ी भीड़ थी, लोग जनाजा लेके जा रहे थे। एक नौजवान हाथ में लिफाफा लेकर आया, जनाजा जाते हुए देखा तो उस नौजवान ने पूछा, है लोगों किसका जनाजा ले जा रहे हो? कहा तुम्हें नहीं मालूम, कायदे तहरीक आज़ादी अल्लामा फजल खैराबादी का आज इंतकाल हो गया, हम उन्हीं को सिपुर्दे खाक करने के लिए ले जा रहे हैं। नौजवान की आंख में आंसू आ गए, उसके हाथ में जो लिफाफा था वो जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने कहा ये तो यहाँ काला पानी की सजा भुगत रहे थे, यहाँ इनका कोई नाम लेवा नहीं था, कोई हमदर्दो गमगुसार नहीं था, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? इसके जनाजे को देखकर तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आए? ये तुम्हारे हाथ का लिफाफा कैसा लिफाफा है? तो नौजवान ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैं अल्लामा फजल खैराबादी का बेटा हूँ, हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक मैंने अपने बाप का मुकदमा लड़ा और मैंने रिहाई का परवाना हासिल कर लिया। खुशियों के साथ मैं ये रिहाई का परवाना लेके आया था और मेरा ख्याल ये था कि अपने वालिद को रंगून से लेकर अपने वतन जाएंगे, मगर मेरे गैरतमंद बाप को ये गवारा न हुआ कि देश आज़ाद ना हो और मैं यहाँ सांस लूँ। उन्होंने जान देना तो गवारा कर लिया, मगर अंग्रेज़ों की गुलामी उन्होंने गवारा नहीं की। अल्लामा फजल खैराबादी ने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे दफना दिया जाए और जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले जाए तो मेरी कब्र पे आके मिला शरीफ करना, फातिहा पढ़ना और मुझे खबर दे देना कि आपकी कुर्बानी रंग ला चुकी है, अब मुल्क आज़ाद हो गया। चुनांचे जब अल्लामा को दफन किया गया तो उनके बेटे अपने 2 सहबाब को लेकर अल्लामा की कब्र पर गए, मिला शरीफ पढ़ी और वहाँ दुरूद सलाम के बाद कहा, वालिद मोहतरम, आप जिस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर चुके हैं, आज वो देश आज़ाद हो गया। तन के गोरे मन के काले अंग्रेज हमारा मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये मुल्क हमारा आपका मुल्क है, इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। नामे लेके रफ्तगा जाए मकुन तब अमानत नामे नेकत बरकरार। आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली खां जो एक जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने माल के दहाने खोल दिए थे और मुजाहिदीन को तरह तरह से उन्होंने सामान फराहम किया और तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जिहाद के लिए उन्हें भेजा। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा ने अंग्रेज़ों से अपनी ज़िंदगी भर लड़ाइयाँ मोल ली। टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह जफर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाली गई और उन्हें काला पानी पहुंचा दिया गया। और जब काला पानी पहुंच गए तो एक अंग्रेज आया, उसने कहा जहां पनाह चलिए, आपका नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ता कर लीजिए। बहादुर शाह जफर जब नाश्ते की मेज के करीब आए तो हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, नाश्ते की तस्त सामने रखी है,
उस पर खानपोश से ढका हुआ है। और जब खानपोश हटाया गया तो हजरत बहादुर शाह जफर ने देखा कि उस खानपोश में नीचे तख्त में कोई खाने पीने की चीज नहीं, उनके जवान बेटों के कटे हुए सर रखे गए थे। और अंग्रेजों को उसे जवान बेटों का सर देकर कहा गया था कि अंग्रेजों ने कहा था कि ये नाश्ता कर लीजिए। इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे तिनके, इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे तिनके कि जब रहने का वक्त आए तो घर को आग लग जाए। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। रोहिला पठान हाफिज रहमत खान ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश की। 80 साल के बुजुर्ग हजरत अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी जो नातगो शायर और इतने अजीम नातगो शायर क्या आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि कल इंशाअल्लाह ताला मैदान महशर में अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी नात कहने वालों के बादशाह होंगे और मैं उनका वजीर हूँगा। उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, कहा मौलाना आपकी 80 साल की उम्र हो गई, आप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके हो, पैर आपका कब्र में लटका हुआ है, अब तो आप अपना फतवा जिहाद वापस ले लो। तो मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी ने कहा जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है हम अपना फतवा वापस नहीं ले सकते। हमारा जो कल फतवा था वही आज भी है और जिंदगी की आखिरी सांस तक वही फतवा रहेगा। जबान से कह देना, बयान कर देना तो आसान है, लेकिन अमल करना बहुत दुश्वार है। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी 80 साल के बूढ़े हो गए थे। जब उन्होंने अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी तो तेज स्त्री गर्म गर्म आग में दहकाई गई और जब वो आग के तरीके से दहकने लगी तो अल्लामा के जिस्म पर वो लोहे की स्त्री फेरी गई, जिससे उनके जिस्म के खाल उधड़ गई और जहाँ से खाल उधड़े वहाँ नमक छिड़का जाता था ताकि इन्हें तकलीफ और पहुँचे और ये यजीद के ये उन अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जिहाद से बाज आ जाएं। मगर आखिरी दम तक अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी यही कहते रहे, इज्जत के एक लम्हे की ज़िंदगी जिल्लत के 1000 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। आखिर वो वक्त आया कि अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मुरादाबाद के चौराहे पर उन्हें तख्ते दार पर लटकाया जाने लगा तो किसी ने आके कहा अगर कोई आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना हो तो बयान करो, हम उसे पूरा कर दें। तो अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने कहा था कलम और कागज़ दे दिया जाए। कलम कागज़ दिया गया, उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया तो अंग्रेज़ ये समझे अपने माँ के नाम कोई परवाना लिख रहे होंगे, बेटी बेटे के नाम कोई वसीयतनामा लिख रहे होंगे। मगर जब उन्होंने तहरीर मुकम्मल की तो माँ के नाम कोई ख़त नहीं था, बाप बेटी के नाम कोई ख़त नहीं था, बल्कि पूरी कौम के नाम से कुछ शेर लिख के उन्होंने कागज़ पे लिखे थे। वो अशार ये थे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें मुड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। अतरसो कमखाब के पोशाक पर नादा ना हो, बाद मुर्दन जिस्म पर खाली कफन रह जाएगा। और अकीदे का शेर सुनो, अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने फांसी का बंदा गले में डाल के ये लिखा था, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हसरता नामे पाके मुस्तफ़ा और पंजतन रह जाएगा। ये मुल्क हमारे आबा व अजदाद के कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। दिल्ली के चांदनी चौक से लेके मुरादाबाद तक सड़क के किनारे कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस पे मुसलमान की खासतौर से उलमा की लाशें न लटक रही हूँ। अंग्रेज़ों ने उन्हें मारा और इबरत के लिए उलमा की लाशों को दरख्त में लौटा दिया। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी को शहीद कर दिया गया और अशफाकुल्लाह खां आज भी शाहजहांपुर में उनके ख़ानदान के लोग मौजूद हैं जो बरेली आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के खानवादे से मुरीद हैं। अशफाकुल्लाह खां भी
कट्टर सुन्नी सहीउल अकीदा थे, और उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो फैजाबाद की जेल में लाके रखा गया और फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। तख्ते दार पे लाके खड़ा किया गया और अशफाकुल्लाह खां से कहा गया अगर कोई आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना हो तो बताओ। उन्होंने कहा कलम कागज दे दिया जाए। जब कलम कागज दिया गया तो अशफाकुल्लाह खां उन्होंने कलम लेकर कागज पे अपनी माँ के नाम में खत लिखा। उसमें लिखा था, माँ आप मुझे बताती थी मैं बचपन में बहुत खूबसूरत था, मोहल्ले की औरतें मेरा हसीन चेहरा देखकर तारीफ करती थी। आप कहती थी बहट ये अल्लाह की अमानत है। माँ अमानत का मतलब ये होता है जिसकी अमानत हो जब तक वो चाहे जिंदा रखे और जब चाहे अपनी अमानत वापस ले ले। आज तक अल्लाह ने अपनी अमानत को आपके पास रखा था मगर आज अपनी अमानत वापस ले रहा है। जब तुम्हें शाहजहांपुर में ये पता चले कि तुम्हारे बेटे को फांसी दे दी गई है तो आंसू न बहाना, चीखना चिल्लाना नहीं, सर फख्र से ऊंचा करके दुनिया वालों को बता देना मैं उस मुजाहिद की माँ हूँ जिसने अपने वतन की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया है। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे तिनके कि जब रहने का वक्त आए तो घर को आग लग जाए। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहाया है। किसी ने खूब कहा है सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये मुल्क हमारा आपका मुल्क है। इस मुल्क को झगड़े लड़ाई से, फितनों फसाद से बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मुसलमान वफादारी का सबूत पेश करता है और दुनिया की किसी लालच में मुब्तला होकर अपने वतन से गद्दारी नहीं करता है। हमें चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्लों को भी अपनी तारीख बताएं कि तन के गोरे मन के कालों से अपने मुल्क को अगर किसी ने आज़ाद कराया है तो जहां दूसरे कौम के लोगों को पसीना बहा है वहाँ हमारी कौम के लोगों ने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया है। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ आज 15 अगस्त को उस दिन का जश्न मनाया जाता है और जिस दिन पूरी दुनिया इंसानियत आज़ाद हुई वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। मदीने के आका व मौला उस तारीख में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए जहाँ तारीख था, जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे में क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबा के मिंबर से, कितने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो कि खत्मुल मुरसली तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। बसल अंदाज़े यकताई बगाए शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। मुस्तफ़ा माजा इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। इसलिए मुसलमानों 15 अगस्त को मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाओ और धूम से मनाओ, इसलिए कि तुम्हारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से ये देश आज़ाद हुआ है। मगर साथ ही साथ जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख आए तो अपनी गली कूचों को आरास्ता कर लो, शाहराह मुअत्तर कर लो, अपने घरों पे झंडे और झंडियाँ लगा लो और कोशिश करो कि अपने घर के हर दरवाजे से, हर कमरे से दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद हों। खुद भी दुरूद पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम मस्जिद में थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं और जैसे ही सलाम फेरा इमाम साहब ने इतना तेजी से भागते हैं लगता है कि तिहाड़ जेल से छुटकारा मिल गया है। हालांकि भी आपने अल्लामा काफी का शेर सुना, तख्तेदार पे खड़े होकर उन्होंने कहा था जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ये सफ़र का महीना आला हजरत का महीना है और इस माह मुबारक के बाद रबीउन नूर का महीना हमारे आपके आका की विलादत का महीना है और इस साल 1500 साल हुजूर सैयद आलम की विलादत को हो
हो जाएंगे। इसलिए खूब धूम से अपनी बस्तियों को सजाओ। जन्नतुल फिरदौस की दिल में तमन्ना है अगर, धूम से मिलकर मनाओ ईद मिलादुन्नबी। हय बाकी जिसकी करता है सना, मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रदा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो व सलाम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़ तैबा में सहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, या रसूलुल्लाह तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आई बिदा छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माए सुन्नत महरे तलाक ले ले बदला नूर का। अचार झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और काफ गेसु हादहन या अबरू आंखें निसार, काफ हा या निसार उनका है चेहरा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। इसलिए हजरात अपने आका की मीलाद का 1500 साला जश्न खूब धूम से मनाइए। और आपके यहाँ मस्जिद में मुए मुबारक शरीफ सरकार के बाल शरीफ है, उसकी ज़ियारत खुद कीजिए, अपने बच्चों को लाके ज़ियारत कराइए। और रात में इंशाअल्लाह शेख सैयद साहब के मज़ार के सामने मुए मुबारक शरीफ की ख़वातीन को ज़ियारत कराई जाएगी। और दिन में यहाँ नाते रसूल की महफिल होगी, लंगर रसूल होगा। आप लोग जितना उसमें शामिल होना चाहे, जो अल्लाह तौफीक दे। हराम की कमाई नहीं चाहिए, हाँ जायज़ व पाक हलाल कमाई का कुछ हिस्सा आप अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम अज़ीज़ मुहाफ़िज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद ज़ाहिद रज़ा सक़ाफ़ी के हवाले कीजिए। ये इंशाअल्लाह ताला लंगर रसूल का भी इंतज़ाम करेंगे, मिलाद रसूल का भी इंतजाम करेंगे और नाते रसूल की महफिल भी सजाएंगे, मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत का भी एहतमाम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब की हमें सच्ची मोहब्बत पर अता फरमाए। और सुबहान अल्लाह, जब मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सारी दुनिया के लोग खुशी मना रहे थे। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल। सवाई इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे थे। आप अल्लाह के नबी की उम्मती हो, अपने उम्मती होने का सबूत दो, अपने आका के जश्न मिलाद खूब धूम से मनाओ। आज ही से तैयारियाँ शुरू कर दो। अल्लाह ताला हमारी तैयारियों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।